हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज मैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेकर आई हूँ जो डिस्कस करूँगी, जिसका टाइटल है टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। टेम्पटेशन का मीनिंग होता है किसी को बहकाना या लालच देना कोई भी बुरा काम करने के लिए। टेम्पटेशन ऑफ कर्ण में श्री कृष्ण ने कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश की थी कि वो कौरवों का साइड छोड़ के पांडवों के साइड में आ जाए। और ये टेम्पटेशन ऑफ कर्ण में जो फुल कॉन्वर्जेशन है श्री कृष्ण और कर्ण का, और इसमें जो कृष्ण है वो कर्ण को उसके बर्थ की सच्चाई बताते हैं कि वो असलियत में किन के बेटे हैं। तो इसमें मैं वो कॉन्वर्जेशन आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले भी महाभारत के 2 टॉपिक एक्सप्लेन करे हैं विद नोट्स, जो है डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग। उसके रिटन नोट्स और समरी मैंने दोनों ही एक्सप्लेन करे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। और जो टेम्पटेशन ऑफ कर्ण है ये भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कर्ण के जो जन्म की जो सच्चाई है वो बता देती हूँ कि कर्ण सूर्य देवता और कुंती के बेटे थे कर्ण। और ये कुंती को शादी से पहले पैदा हुआ था, और कुंती नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो कि विवाह से पहले उसका एक बेटा हो गया है। तो कुंती ने सूर्य देवता के ऑर्डर से और उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कर्ण को जल में बहा दिया था। उसको एक टोकरी में फूलों से सजा के कर्ण को उसमें रख के उन्होंने कर्ण को बहा दिया। उसके बाद कर्ण को बहाने के बाद कुंती की शादी हुई थी पांडु से, जिसके बाद उनके 5 पांडव पैदा हुए। जब कर्ण को जल में बहा दिया गया तो सूता अधिरथ को कर्ण एक टोकरी में मिला जल में, और उसको देखते ही सूता अधिरथ के मन में दया आ गई और एक बेटे के प्रति प्रेम आ गया। तो वो उसको उठा के अपने घर पे ले आए, क्योंकि सूता अधिरथ और राधा का बच्चा नहीं हो सकता था। तो इन दोनों ने ही कर्ण को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया और उसको अपने बेटे जितना ही प्यार किया, अपने बेटे से बढ़ के प्यार किया। Let's start with the first point. Dhritarashtra asks Sanjay to narrate him the conversation between the two. धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और वो चाहते थे कि उनको भी पता चले कि कृष्ण और कर्ण में क्या बातचीत चल रही है। तो उन्होंने अपने एडवाइज़र संजय से बोला कि वो उनको नरेट करके बताए कि क्या कॉन्वर्जेशन चल रहा है। सेकेंड पॉइंट, कृष्णा प्रेजेस कर्ण एंड टेल्स हिम द ट्रूथ। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को पूरा कॉन्वर्जेशन बताते हैं, और यहाँ से हमारा मेजर जो टॉपिक है ये वाला वो स्टार्ट होता है। पहले तो कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं और उसको बोलते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है और वो धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है और वेदों के अकॉर्डिंग चल रहा है। और फिर उसको धीरे धीरे उसके जन्म की सच्चाई बताते हैं। पहले तो कृष्ण उसको बताते हैं कि एक अविवाहित महिला के बेटे का भी उतना ही हक होता है जितना एक विवाहित महिला का, क्योंकि कर्ण कुंती के शादी से पहले पैदा हुआ था। वो सूर्य देवता का पुत्र था, सूर्यदेव और कुंती का। तो वो कुंती के शादी से पहले कर्ण हुआ था। तो श्री कृष्ण उसको ये सच्चाई बताते हैं कि कर्ण कुंती के विवाह से पहले पैदा हुआ था, पर धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो भी पांडु का ही बेटा है, चाहे वो विवाह से पहले क्यों ना पैदा हुआ हो। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। कृष्णा टेम्प्ट्स कर्ण विद ऑल काइंड्स ऑफ फेवर्स इफ ही टेक्स पांडवा साइड। क्या होता है कि उसके माता पिता, मतलब कर्ण के माता पिता की सच्चाई बताने के बाद कृष्णा कर्ण को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हर तरीके के फेवर्स के साथ, हर तरीके के ऐशो आराम के साथ। और उन्होंने ये बोला कि अगर तुम पांडवों का साइड लेते हो जो कि तुम्हारे खुद के असली भाई है, अगर तुम अपने भाइयों का साथ देते हो तो तुम्हें हर तरीके का ऐशो आराम मिल जाएगा। कृष्ण कर्ण को इतना ज़्यादा बहकाने लगे, उसको कृष्ण ने कर्ण को ये तक बोला कि अगर तुम पांडवों के साथ आ जाते हो तो वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा और ज्येष्ठ भाई मानेंगे, तुम उनके एल्डेस्ट भाई हो। और क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर से भी पहले पैदा हुआ है, तो वो पांचों के पांचों पांडव कर्ण को ही अपना राजा मानेंगे, और बल्कि वो द्रौपदी को भी अपनी बीवी बना पाएगा। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। एवरी पांडव इंक्लूडिंग कृष्णा विल फॉलो कर्ण। इसके बाद कृष्णा आगे बताते हैं कि जो युधिष्ठिर है वो
तुम्हें अपना थ्रोन दे देगा, अपनी गद्दी तुम्हें दे देगा और तुम्हारे तुम्हारे रथ को संभालेगा। भीम जो है वो तुम्हारे सर के ऊपर छाता पकड़े रहेगा। अर्जुन है वो तुम्हारा रथ संभालेगा। नकुल और सहदेव और द्रौपदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे हर ऑर्डर का पालन करेंगे। और कृष्णा खुद ये बोलता है कि अगर वो पांडवों का साइड लेता है तो वो खुद कर्ण की हर बात मानेगा। और फिर कृष्ण इतना बोलता है कि अगर तुम पांडवों के साइड आ जाते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारी माता कुंती को सबसे ज़्यादा खुशी होगा। तो तुम आज डिसाइड करके बता दो कि तुम पांडवों का साइड लेना चाह रहे हो। तुम जो सच्चाई है तुम अपने भाइयों के साथ तुम लड़ोगे, जिससे कि इतने सालों से जो रिश्ता अधूरा रह गया है तुम्हारे भाइयों से और तुम्हारी माता से, वो आज पूरा हो जाए। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। कर्ण रिप्लाइज कृष्णा एंड सेज दैट नो रिचेज ऑफ द वर्ल्ड कैन टेम्प्ट हिम। यहाँ पे अब कृष्ण ने तो अपनी बात रख दी, अब आते हैं कर्ण ने क्या रिप्लाई। कर्ण कृष्ण को बोलते हैं कि उन्हें पता है कि कृष्ण उनके भलाई के लिए उनको बोल रहे हैं। और फिर वो आगे ये बताते हैं कि उनको पूरी तरीके से ये सच्चाई मालूम है कि वो पांडु के बेटे हैं और वो कुंती और सूर्य देवता के बेटे हैं और वो कुंती के शादी से पहले पैदा हो चुके हैं, जब कुंती पांडु के साथ विवाहित नहीं थी। पर क्योंकि सूर्य देवता ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और कुंती नहीं चाहती थी कि वो बदनाम हो, क्योंकि विवाह से पहले वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका कोई बच्चा हो, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया। और कर्ण को यही मानना है कि जब उन्होंने उसको पानी में बहा दिया, कहीं ना कहीं उसको अबैंडन कर दिया, तो उसके भलाई का नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। उनको बस अपनी चिंता थी कि वो विवाहित नहीं थी और इसीलिए वो उस पुत्र को रखना नहीं चाहते, उन्होंने बहा दिया। और उसी वक्त जल के स्रोत में जब वो बह के सूता अधिरथ के हाथों में आ गया, तो सूता अधिरथ को उस मासूम से पुत्र पे दया आ गया और उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था उस बच्चे के लिए। इसलिए वो उस बच्चे को उठा के ले गया और अपनी बीवी राधा के गोद में इस कर्ण को डाल दिया। और क्योंकि कर्ण बहुत छोटा था और उसे माँ के दूध की ज़रूरत थी, पर राधा कर्ण से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, एक माँ जितना प्यार करती थी राधा कर्ण से, इसीलिए राधा के जो ब्रेस्ट से वो अपने आप मिल्क फ्लो होने लग गया था कि वो कर्ण को दूध पिला सके। और इसी वजह से कर्ण ने हमेशा सूता अधिरथ और राधा को ही अपना असली माता पिता माना है। और अधिरथ और राधा ने इसको अपना बेटा, असली बेटा माना है, जैसे राधा ने अपने ही पेट से इस बच्चे को पैदा किया हो। और सूता अधिरथ कर्ण से इतना प्यार करते थे कि उन्हें ब्राह्मण के द्वारा कर्ण का विवाह भी करवाया, तो उसको कोई लालच नहीं है द्रौपदी पे। इसीलिए फिर कर्ण ने आखिर में बोला कि आप मुझे कोई भी दुनिया का ऐशो आराम दे दो, पर जो प्यार मेरे को मेरे माँ बाप से मिला है, कोई भी दुनिया का ऐशो आराम उस प्यार को खरीद नहीं सकता और कोई भी दुनिया का ऐशो आराम मेरे को टेम्प्ट नहीं कर सकता कि मैं उनके खिलाफ कुछ गलत करूं। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, जिसमें है कर्ण टेल्स हाउ दुर्योधन हेल्प्ड हिम। इसके बाद कर्ण आगे बताता है कि दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को रिफ्यूजी दिया था, जब पूरी दुनिया ने उसको इंसल्ट किया था कि वो एक सूता का पुत्र है। तो इसीलिए उस टाइम दुर्योधन ने ही उसको इंसल्ट होने से बचाया था और दुर्योधन ने ही उसको 13 सालों तक एक राज्य का राजा बना के रखा था। और आज जब दुर्योधन युद्ध करना चाहता है पांडवों से, और दुर्योधन को जहाँ मालूम है कि कर्ण उसके साइड पे है और उसके साइड पे रह के वो अर्जुन से लड़ेगा, तो ऐन मौके पर अगर कर्ण ये बोलता है कि अगर मैं खुद को कौरवों से हटा के अब पांडवों के पास चला जाता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं दुर्योधन को धोखा देना होगा, जो उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसी ने उसको एक टाइम पे बचाया था, उसको 13 सालों तक राज्य करने दिया। कर्ण ये तक बोलता है कि अगर वो कुछ पैसों के मामले में और लालच के चक्कर में, राज्य के लालच के चक्कर में, अगर वो पांडवों के साइड चला जाता है बिल्कुल आखिरी टाइम पे, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बदनामी होगी और अर्जुन के लिए भी बदनामी होगी। और ये तो, और युधिष्ठिर को जब पता चलेगा कि कर्ण उसका भी बड़ा भाई है, तो फिर वो कभी भी अपना राज्य एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी राजा नहीं बनेगा और वो कर्ण को बोलेगा कि तुम राजा बनो। और क्योंकि मतलब दुर्योधन के बहुत एहसान है कर्ण पे, तो कर्ण भी उस राज्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो दुर्योधन को वहाँ का राजा बना देगा। और कर्ण नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। अब हम आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। कर्ण नोज एवरीथिंग, हु विल विन द वॉर एंड व्हाट विल हैपन इन द वॉर।
तो कर्ण को ये पता होता है कि जो ये युद्ध है वो पांडव ही जीतेंगे, और वो बोलता है कि युधिष्ठिर के पास अर्जुन और भीम जैसे योद्धा है, और कृष्ण उन आप उनके लीडर हो, और उनके आत्मा में धर्म है। और युधिष्ठिर के साथ जितने भी योद्धा है वो बहुत ही अच्छे हैं, और उनके इन सब के होते हुए ऐसा है कि जो युद्ध है उनका जीतना पूरा पूरा तय है। दुनिया का कोई भी पावर पांडवों को इस युद्ध को जीतने से नहीं रोक सकता। कर्ण को ये भी पता होता है कि वो अर्जुन के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। तो जब वो ये बोलता है कि जब आप देखेंगे कि मेरी मृत्यु अर्जुन के हाथों हो रही है, तो वो पुनश्चिति कहलाएगी। पुनश्चिति का मतलब होता है एक टाइप का सैक्रिफाइस जो यजुर्वेद में होता आया है आज। वो ये भी बोलता है कि द्रोणाचार्य और भीष्म की मृत्यु धृष्टद्युम्न और शिखंडी के हाथों होगा, और इस युद्ध का एंड तब होगा जब भीम दुर्योधन को मारेगा। और वो ये बोलता है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी, जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तो कौरवों के सारे रिश्तेदार आएंगे, गांधारी भी युद्ध क्षेत्र में आएंगे और आएगी, और वहाँ पे आके वो लोग रोएंगे अपने जितने भी उनके साथी हैं उनकी मृत्यु पर। इसके बाद क्या होता है कि कर्ण जो है वो कृष्ण से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप सब जितने भी इंसिडेंट है वो आप होने देना, जो जो होने वाला है उसको कुछ मत बदलना, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आके जिन जिन की मृत्यु होगी वो हथियारों से ही होगी। जितने भी क्षत्रिय हैं उनकी मृत्यु विफल नहीं जानी चाहिए, सबकी मृत्यु हथियारों द्वारा होगी, क्योंकि हथियार से मृत्यु होने के बाद ही उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में ही जाएंगी। और इस युद्ध के बारे में लोग जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे कि ये महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इसके बाद आते हैं 8 पॉइंट पे। कर्ण रिक्वेस्ट कृष्णा टू लेट ऑल इंसिडेंट्स हैपन एंड नॉट टू रिवील दिस कॉन्वर्जेशन टू एनीवन। इसके बाद क्या होता है कि कर्ण रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को कि आप अर्जुन को लाइए और उससे बोलिए कि मुझसे युद्ध करे आके। और वो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि किसी को भी इस कॉन्वर्जेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जो बातचीत उनके बीच हुई है बाहर के किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कर्ण को सुनने के बाद कृष्ण मुस्कुरा के ये पूछते हैं कर्ण से कि तुम मेरी बातों में क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी जितना कुछ मैंने तुम्हें ऑफ़र किया, जबकि मैंने तुम्हें ये तक बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारी बात मानूंगा। तब कर्ण ये उत्तर देता है कि अगर वो ऐसे करके अगर लालच में आके अगर वो पांडवों का साथ दे देता है, कुछ ऐशो आराम के वजह से अपने भाइयों के साथ चला आता है, तो वो धर्म के खिलाफ होगा, फिर वो त्रेता युग फिर कभी नहीं आएगा, और इस महाभारत के युद्ध में जो होना है वो कभी भी नहीं होगा। ना ही दुर्योधन की मृत्यु होगी और ना ही दुशासन की मृत्यु होगी अगर वो पांडवों के साइड पे चला जाता है तो। और ऐसे भीम भी अपनी कसम पूरी नहीं कर सकता, तो फिर जो लिखा है वही होना चाहिए, महाभारत का युद्ध जैसे तय है वैसे ही होना चाहिए। आते हैं 9th और लास्ट पॉइंट पे। कृष्ण आस्क्स कर्ण टू गो एंड से दैट 7 day विल बी द स्टार्ट ऑफ द बैटल एंड एवरीवन ऑन दुर्योधन साइड विल डाई। क्योंकि श्री कृष्ण को सब पता है कब क्या होगा कैसे होगा, तो वो कर्ण से इतना ही बोलते हैं कि ठीक है जाओ और सबको जाके ये बता दो कि आज से जो 7वां दिन है, जो 7 डे होगा, उस दिन ये महाभारत का युद्ध शुरू होगा। और ये भी बोल दो कि दुर्योधन के साइड में जितने भी राजा और उसके साथी है सबकी मृत्यु होगी, और सबके सब स्वर्ग में ही जाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया हो।